हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं का जो बसंत पुस्तक का 12वां जो अध्याय रहता है सुदामा चरित। सुदामा चरित जो है ये जो है पद्यांश जो पद्य है और यहाँ पे हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुदामा चरित। इसकी थोड़ी सी मैं हिंट देना चाहूँगा कि आपको इसमें जो सुदामा जो है कृष्ण का जो है परम मित्र सखा होता है बचपन का, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण होता है और अपनी जो है दीन हालत को जो है दूर करने के लिए जब उसकी पत्नी उसे कहती है कि श्री कृष्ण से मिल के आओ, तो वह जो है अपनी पत्नी की बात रखने के लिए श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चला जाता है। तो मार्ग में क्या होता है कि जब वह द्वारिका में पहुंचता है तो उसके बाद जो है द्वारपाल से उसका जो सामना होता है वहाँ पे, और द्वारपाल को वह कहता है कि श्री कृष्ण से जो है मुझे मिला दीजिए। और ऐसे में द्वारपाल जब श्री कृष्ण के पास जो है इजाज़त आज्ञा मांगने के लिए या इजाज़त मांगने के लिए जब जाता है कि आपका जो मित्र आया है जो बाहर, तो ऐसे में वह जो है वृतांत बताता है कि बाहर जो है किस प्रकार का जो है एक ब्राह्मण है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या को। पहली व्याख्या है इसकी, शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही वसी के ही ग्रामा। यानी कि इसमें जो द्वारपाल कहता है श्री कृष्ण से भीतर जाकर उसकी आज्ञा जब मांगता है श्री कृष्ण से, तो कहता है कि जो बाहर जो ब्राह्मण आया है द्वार पर वह शीश पगा न झंगा तन में, यानी कि उसके शीश पर जो है किसी प्रकार की कोई पगड़ी नहीं है और तन में वह जो है कमज़ोर है दिखने में। प्रभु जाने को आही वसी के ही ग्रामा, यानी कि हे प्रभु ना जाने वह किस गांव से जो है यहाँ पे आया है। और धोती फटी सी लटी दुपट्टी, यानी उसकी जो धोती है वो फटी हुई है और मैली कचैली दिखाई दे रही थी। और वो पाया उपानह को ना ही सामा, और उसने जो है पैरों में जो है किसी प्रकार के कोई जूते नहीं लगाए हैं, यानी कि वह जो है नंगे पैरों से जो है आया है जब मैंने बाहर उसको देखा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। यानी कि जब वो द्वार पर खड़ा था तो देखने में वो काफ़ी दुर्बल था, कमज़ोर था, और जब वहाँ पे जो है चकित था, जब द्वारिका को वो देख रहा था तो एक टक वो देखता रहा और हैरान था वहाँ का दृश्य देखकर, द्वारिका को इतनी विशाल जो है द्वारिका को देखकर। पूछत दीन दयाल को धाम, और पूछ रहा था कि श्री कृष्ण जी का जो भवन है, राजभवन है या महल है, वह क्या यही है। बतावद आपनो नाम सुदामा, और अपना जो है वह नाम बता रहा था कि मैं सुदामा हूँ और श्री कृष्ण जी का मैं सखा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये जो है व्याख्या जो पहले पद की है। अब चलते हम दूसरे पद की ओर। इसमें जो क्या कहते हैं जो होता है इसमें, तो दूसरा जो पद है इसमें जो जब द्वारपाल द्वारा जो श्री कृष्ण को बताया जाता है और जब श्री कृष्ण जी को पता चल जाता है कि उसका मित्र जो उसे बाहर मिलने के लिए आया है, तो ऐसे में वह जो है वह एकदम से अपने मित्र से मिलने के लिए आता है। तो इसमें जो है इस बारे में जो चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, यानी कि पग कंटक जाल लगे फुनी जोए। और जैसे ही तुरंत जो श्री कृष्ण को जो है पता चल जाता है कि सुदामा जो है बाहर आया हुआ है, तो ऐसे में श्री कृष्ण जी विवाइन सो, ऐसे बेहाल विवाइन सो, यानी कि वह जैसे ही नंगे पैरों से जो दौड़ कर आते हैं बाहर सुदामा जी से मिलने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए। और पग कंटक जो है जाल लगे पुनी जोए, और जब सुदामा के पैरों पर देखता है श्री कृष्ण देखता है कि उसके पैरों में तो काफ़ी घाव है
और छाले पड़े हुए हैं और कांटे लगे हुए हैं। वह देखता है तो श्री कृष्ण को जो क्या करते हैं फिर, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इत्ते न किते दिन खोए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हाय महादुख पायो, कि सुदामा तुमने तो बहुत दुख है और तुम आए इत्ते न किते दिन खोए, और कितने दिन हो गए कि तुम्हें यहाँ आए हुए, तुम्हारी बहुत याद आती थी और बहुत समय बाद तुम यहाँ पे आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। ऐसे में श्री कृष्ण जी जब सुदामा की ऐसी दीन दशा, जो दया भरी जो दशा देखते हैं, तो करुणा से भाव विभोर हो जाते हैं और करुणा निधि रोए। और श्री कृष्ण जी अपने जो है मित्र सखा सुदामा के जो ऐसी स्थिति देखकर जो है रोने लगते हैं। और इसके बाद जो पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो जो है पग धोए। और इस पर श्री कृष्ण जी जो है उसको महल में ले जाते हैं सुदामा जी को, और वहाँ पे वो पानी का जो परात होता है उसको उसमें सुदामा जी के पैर जो है वहाँ पे रखते हैं। और सुदामा के प्रेम में जो है उनकी आंखों में जो आंसू निकल जाते हैं, और या फिर यूँ कहें कि सुदामा की दीन दशा देखकर जो है श्री कृष्ण की आंखों में से जो है आंसू बहने लगते हैं, और उन्हीं आंसू से जो है सुदामा जी के पैर जो है धुल जाते हैं। तो ये हमारी जो है 2 व्याख्या हो चुकी है, 2 पद हमारे हो चुके हैं। अब चलते हम नेक्स्ट पद की ओर। कछु भावी हमको दियो सो तुम काहे न देते। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जो सुदामा जी के जो उनकी जो सेवा भाव से उनकी सेवा भाव से जब सेवा की जाती है, जो आदर भाव से जब सेवा की जाती है, तो उसके बाद जो है नहला धुलाने के बाद जो है श्री कृष्ण जी सुदामा जी से पूछते हैं, जब कछु भाभी हमको दियो, कि मेरी भाभी ने जो है मुझे क्या दिया है जो है भेंट स्वरूप, सो तुम काहे न देत, वो तुम क्यों नहीं दे रहे हो मुझे, तुम क्यों छुपा रहे हो मेरे से, ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी। चापी पोटरी कांख में, यानी कि चांपी पोटरी कांख में, यानी कि जो पोटरी होती है, जो पोटली होती है, जो चावल की दी हुई होती है, वो जो सुदामा हैं वो अपने हाथों के नीचे जो है छुपाए होते हैं, जो कंधे के नीचे वाले हिस्से में। तो रहे कहो के ही हेतु, और कहते हैं तो रहे कहो के ही हेतु कि तुम जो है क्यों नहीं कह रहे हो कि यह क्या है, क्या मुझे दिया है भेंट स्वरूप। और आगे चना गुरु मातु दिए, आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं देने। यानी कि बचपन में भी गुरु माता ने जब चने जो दिए थे हमें खाने के लिए, तो लय तुम चाबी हमें नहीं दिए, तो तुम बड़े चाव से उन्हें खाने लगे और मेरे हिस्से का मुझे नहीं दिया। श्याम कहो मुस्काया सुदामा सो, तो ऐसे में जो ये बात जो है श्री कृष्ण जी मजाक में कहने लगे, और श्याम कहो मुस्काया सुदामा सो, और श्री कृष्ण की इस बात से सुदामा जो मुस्कुरा देते हैं। चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, तो ये श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ, तुम तो अभी तुम्हारी यहाँ चोरी करने की आदत नहीं जाएगी, तुम तो चोरी करने में प्रवीण हो। पोटरी कांख में चांपी रहे तुम, पोटरी कांख में चांपी रहे तुम, यानी कि जो पोटली दी है जो चावल की, उसको तो तुम जो है अपने हाथ के नीचे वाले हिस्से में जो है छुपाए हुए हो। खोलत नाही सुधा रस भीने, कि तुम जो इसे खोलते क्यों नहीं हो और मुझे क्यों नहीं देते कि हाँ मेरी भाभी ने मुझे क्या दिया है। पांचीली वाणी अजो न तजो तुम,
देश ही भाभी के तंदुल की नहीं, यानी कि जो तुम जो है पुरानी आदत तुम्हारी नहीं छूटी है, और देश ही भाभी के तंदुल की ने, और मुझे भाभी जी ने क्या दिया है और मुझे यह तुम दो, मतलब ये जो कहते हैं इसमें। अब इसके बाद जो है अगली व्याख्या रहती है। इसके बाद जब द्वारिका में जब सुदामा जी वहाँ पे कुछ समय रुकते हैं, तो उसके बाद जो है बिना कुछ मांगे जो है सुदामा वहाँ से चले जाते हैं, और श्री कृष्ण जी भी सुदामा जी की जो है परीक्षा लेना चाहते हैं, और उन्हें कुछ नहीं देते उसमें। और ऐसे में जब वो वापस लौटता है सुदामा, तो उस विषय में यहाँ पे जो है उस घटना के बारे में यहाँ पे बताया गया है इस अगले पद में। इसमें क्या कहते हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह बोलता है कि वह सोचता है कि कोई बात नहीं, श्री कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया है, तो किंतु उसने मेरे लिए जो आदर भाव जो प्रकट किया वही मेरे लिए काफ़ी है। वह पठबनी गोपाल की कछु न जानी जात, यानी कि वह तो जो है उसकी लीला कोई नहीं समझ सकता, कछु नहीं जानी जात जो है गोपाल की। इसमें ये कहते हैं घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, यानी कि बचपन में भी श्री कृष्ण जो है घर घर में जो है ओढ़त फिरे, यानी घर घर में जो नाचते रहते थे तनक दही के लिए, और थोड़ी सी दही पाने के लिए, खाने के लिए ये सुदामा सोचते हैं। जो अब लोग वापस लौटते हैं अपने घर की तरफ, तो उसमें जो सोचते हैं रास्ते में, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो इसमें कहते हैं कि कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, यानी कि अब तो वो बात कहाँ, अब तो श्री कृष्ण जो है राजा बन गया है, और हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली। इसमें हो आवत नाही हो तो, मैं तो वो कहता है सुदामा कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर क्या करें कि वाही पठियो ठेली, पर क्या करें कि मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती ही भेज लिया। अब कहियो समझायो कि, अब मैं कैसे समझाऊँ उसको कि बहु धन धरो सकेली, जो उसने मुझे क्या किया था, धन अर्जित करने के लिए वहाँ पे भेजा था, या फिर अपने परिवार के लिए जो है कुछ सहयोग पाने के लिए उसके पति ने उसे वहाँ भेजा था, परंतु वह तो खाली हाथ लौट रहा है। इसके बाद जो है अगली जो व्याख्या रहती है पद्यांश में, अगली व्याख्या के ऊपर चलते हम, जो कि अब ऐसा होता है कि जैसे ही जो सुदामा है वह अपने गांव में पहुंच जाते हैं, तो वो उस दृश्य के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। बेसोई राज समाज वने गज वाजी घने मन संभ्रम छायो, यानी कि जैसे ही वह वहाँ पे पहुँचता है तो वह देखकर चकित हो जाता है सुदामा, कि वह सोचता है कि वैसे ही राजमहल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही गज यानी कि हाथी घोड़े और जो भी सब कुछ जो वहाँ का जो दृश्य था वो वैसा ही दिखाई दे रहा था द्वारिका जैसा। तो वह हैरान हो जाता है कि कहीं वह केधो परियो कहू मार्ग भूली, कि कहीं वह अपना जो रास्ता तो नहीं भूल गया कि द्वारिका में दोबारा से आया। वो इस तरह सोचता है कि फेरी के मैं अब द्वारका आयु, कि मैं जो द्वारिका दोबारा से तो नहीं पहुंच गया। वह ऐसा सोचने लगता है कैसे हो सकता है कि यहाँ पे तो महल बन गए हैं सोने के। भवन बिलो किवे को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायु, यानी कि
फिर क्या सोचता है वो, मन ही मन सोचता है कि मेरा गांव जो है कहाँ पे है। वह धीरे धीरे उस महल की तरफ जो आगे आगे बढ़ने लगता है और अपना जो है गांव ढूंढने लगता है, अपनी झोपड़ी ढूंढने लगता है। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। यानी कि फिर आगे चलकर वह जो है पूछता है वहाँ पे जो भी जितने भी घर होते हैं आगे चलते चलते मार्ग में, कि जो है मेरी जो झोपड़ी कहाँ पे है। इसकी भी व्याख्या हो गई। अब है इसकी जो लास्ट पद की व्याख्या जो रहती है। अब यहाँ पे जब वह अपने घर में पहुँचता है तो इसमें उसके बाद उसकी क्या मनोदशा होती है उसे पता लगता है या नहीं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा होती है अंतिम व्याख्या के ऊपर, जो अंतिम जो पद के ऊपर। कए वस टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। यानी कि सुदामा सोचता है कि पहले तो मेरी यह झोपड़ी जो है छानी जो है हती कि टूटी फूटी थी और जो छत भी गिरी थी। कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, अब कैसे सोने की जो है राजमहल ये यहाँ पे बन गया है। कई पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराजहू जो है ठाडे महाबत। तो अब वह देखता है कि जो है मेरे जो है उसके पैर थे वहाँ पे भी जूते होते हैं, और साथ ही में वहाँ पे उसके जो गांव में जो अब राजमहल बना होता है वहाँ पे हाथी और साथ ही वहाँ पे जो हाथी के साथ साथ गजरा जो ठाडे इत्यादि जो भी सारे वहाँ पे होते हैं, और उनकी जो रक्षा के लिए जो राजमहल की महाबत के साथ होते हैं वो। तो ऐसे में क्या होता है कि भूमि कठोर पे रात कटी। यानी कि पहले तो वह जो है भूमि जो रात को जो है ऐसे जो कठोर बिस्तर में सोते थे, यानी कि धरती ज़मीन पर सोते थे। कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत। अब तो उसका घर जो है राजमहल बन गया है और अब वह उसे जो है कोमल बिस्तर पर जो नींद नहीं आ रही है, उसको उस तरह की आदत नहीं है वो। कई जूर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाखना भावत। अब जो है सुदामा जो है सोचता है कि पहले तो हमें जो है और मेरे परिवार को जो है 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, किंतु प्रभु के कारण जो है अब तो कई प्रकार के पकवान मेरे सामने जो है मौजूद है और अब मेरे को भूख नहीं है। तो इस तरह का जो है सुदामा के मन में जो विचार जो द्वंद्व चलते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और अंत में जो भगवान श्री कृष्ण जी को वह जो है प्रणाम करते हैं और उनकी इस जो सहायता पर जो है शुक्रिया करते हैं। तो ये यहाँ पे सुदामा जो है सुदामा चरित से संबंधित जो है इसकी व्याख्या रहती है, जो कि लिखित थी, जो कि जिसके नरोत्तम दास जी जो है इनके कवि हैं। इसके बाद चलते हम अभ्यास प्रश्न के ऊपर जो यहाँ पे रहते हैं। प्रश्न अभ्यास में इसमें क्या क्या कहा गया है कविता से। जो पहला जो क्वेश्चन रहता है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की की क्या मनोदशा हुई और अपने शब्दों में लिखी। और जो कि श्री कृष्ण दीन दशा को देख कर क्या होता है, दया का भाव उत्पन्न होता है, श्री कृष्ण जी रोने लगते हैं, और यही आप इसमें जो ऐड कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि पानी पर रात को हाथ छुइयो नहीं, नैनन के जल सो पगड होए। पंक्ति में जो है वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी पर रात को हाथ छुइयो नहीं, यानी कि हाथ तो उन्होंने लगाया नहीं था, पर फिर भी अपने आंसू जो उनके जो है अपने प्रिय मित्र या सखा के लिए जो उमड़ रहे थे, वो अश्रु जो निकल जाते हैं जो प्यार के, और उनसे जो है पैर जो है धुल जाते हैं सुदामा के। तो ये आप जो यहाँ पे इन बातों को ऐड कर सकते हैं और कुछ थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन आंसर जो है इसको दे सकते हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, वो चौथे के ऊपर चलते हैं। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय जो सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वो कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। खाली हाथ लौटते समय सुदामा ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण तो इतने बड़े राजा हैं और पहले तो ये सोचते हैं कि
मैं इतना दीनहीन ब्राह्मण हूँ और दरिद्र हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर फिर भी चलो कुछ नहीं दिया तो फिर भी श्री कृष्ण ने मेरा जो मान रखा और जो कि मुझे जो है स्वीकार किया। मैं मित्र हूँ उनका, कई तो स्वीकार भी नहीं करते, ये मेरा सौभाग्य था। और साथ में ही जो है कृष्ण के व्यवहार को से क्यों खींचे रहे थे, खींच इसलिए रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया होता है, वो खाली हाथ ही लौटता है। लेकिन जब वो लास्ट में अंत में जब अपने गांव वापस पहुंचता है तो वो हैरान होकर रह जाता है कि उसका जो नहीं देने का जो है राज क्या था, क्योंकि भगवान तो पहले से उनको जो है दे चुके थे बहुत कुछ। और ये जो है परीक्षा ले रहे थे भगवान सुदामा के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अपने गांव पर जब लौट कर आया सुदामा तो वहाँ पे उसने देखा झोपड़ी तो नहीं है और वो हैरान रह गया और देखने लगा कहीं मैं वापस तो नहीं द्वारिका पहुँच गया। और कविता के आधार पर स्पष्ट कहीं मैं दोबारा तो नहीं अपने वहाँ जो द्वारिका में पहुँच गया श्री कृष्ण के, यहाँ पे तो मेरी झोपड़ी थी, छोटे छोटे घर थे, अब यहाँ तो राजमहल बन गए। तो ये जो है मनोस्थिति जो है मनोभाव जो है सुदामा के मन में थे। और अंत में रहता है क्वेश्चन जो है लास्ट, निर्धनता के बाद जो है मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में जो वर्णित है अपने शब्दों में लिखी। और निर्धनता के बाद जब उसे जो है संपत्ति मिलती है और वह जो है एक राजा बन जाता है, एक ब्राह्मण से जो है गरीब होता है, उसके बाद जो ऐशोआराम का जीवन उसे मिलता है, तो वह भगवान को जो है प्रणाम करता है, यानी कि खुश होता है और कहता है कि मुझे कभी भी मेरे ऊपर जो है यह घमंड जो है होने अहंकार का भाव मेरे मन में कभी मत लाना। जो ये जो है जो भाव भगवान के समक्ष वो रखता है। तो बस इस तरह से हमारी जो आज की जो व्याख्या थी और आज का हमारा जो पद था जो था सुदामा चरित, जो कि नरोत्तम दास जी का था। और श्री कृष्ण और सुदामा जी का जो है मिलन जो होता है यहाँ पे, जो एक मित्र किस तरह से एक सच्चा मित्र होता है, एक सच्चे मित्र के सहयोग करता है, साथ देता है, इस बारे में यहाँ पे बताया गया है।